दोस्तों, चुनाव के पूर्व संभवतः कैबिनेट की अंतिम बैठक संपन्न हो गई। शिक्षक हताश और निराश हो गए। आज शिक्षकों के मन में जो प्रश्न उत्पन्न हुआ वह यह कि क्या अब शिक्षकों की सारी उम्मीदें धुल गई हैं? क्या सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण, 7वें वेतन पुनरीक्षण का लाभ से वो अब पूरी तरह से वंचित हो गए हैं? दोस्तों, प्रधान शिक्षकों की जो एक बड़ी उम्मीद थी कि शायद उनके वेतन में वृद्धि होगी, उनका वेतन वृद्धि तो दूर, क्या अब उन्हें वेतन को भी लाले पड़ने वाले हैं? ये बहुत से ऐसे सवाल हैं दोस्तों, जो आज सभी शिक्षक, सभी श्रेणी के शिक्षकों के मन में उत्पन्न हो गए इस कैबिनेट की अंतिम बैठक में के बाद। दोस्तों, मैंने भी आपके बीच में ये बातें कही थी कैबिनेट की बैठक के पूर्व ही कि कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें ये मुद्दा उठेगा, शिक्षकों का मुद्दा आएगा और जो समिति बनी थी उसका रिपोर्ट सकारात्मक आएगा और उसके आधार पर कैबिनेट अपना जो फैसला है वो दे देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं खेद प्रकट करता हूं और इसमें मुझे किसी भी तरह का गुरेज नहीं है। मैं गलत साबित हुआ उन सभी के साथ जो आज के कैबिनेट बैठक से उम्मीद लगाए हुए थे। चलिए, आज मैंने जो प्रश्न उठाए हैं उस पर चर्चा तो जरूरी हो जाता है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें ताकि सभी शिक्षक की संवेदना दूर दूर तक पहुंच सके। दोस्तों, इस कैबिनेट की बैठक के पूर्व जो उम्मीदें बनी हुई थी शिक्षकों का इस सरकार से, वो क्या था, इसको जानना समझना जरूरी है। वो यही था कि विशिष्ट शिक्षक जो लंबे समय से अपना पे फिक्सेशन को लेकर के बाट जोड़ रहे थे, उनका कुछ पत्र जारी होगा। दूसरा दोस्तों, जो सेवा निरंतरता, जो लगभग बहुत सारे राजनीतिक जो नेता थे उन्होंने भी ये बातें कही थी, बहुत से जो शिक्षक नेता थे उन्होंने भी ये लगभग संभवतः कह दिया था कि सेवा निरंतरता तो मिल ही जाएगी। YouTube पर भी बहुत से वीडियो ऐसे आए थे, मेरा भी एक वीडियो था जिसमें ये साफ मैंने भी कहा था कि ये सब चीजें तो इस कैबिनेट बैठक में मिलने की पूरी संभावना बन जाती है क्योंकि सामने इलेक्शन है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। न शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिला, न शिक्षकों के 7वें वेतन पुनरीक्षण के लाभ मिला, उससे वंचित रखा गया। तो ऐसी अनेक समस्याएं जो शिक्षक के सामने थी। प्रधान शिक्षकों की बात करें, उन्हें तो उम्मीद थी कि उनका वेतन बढ़ जाएगा। 25 तारीख तक यानी 25 सितंबर तक प्रधान शिक्षकों का वेतन जारी होने की बात कही गई थी। दोस्तों, बहुत से विशिष्ट शिक्षकों का भी वेतन नहीं मिला, प्रधान शिक्षक का वेतन तो दूर की बात हो गई। ऐसी सभी समस्याएं आज एक यक्ष प्रश्न बन करके रह गई है। क्या होगा, क्या नहीं होगा? दोस्तों, जरा सोचिए कि सेवा निरंतरता की बात आज से नहीं हो रही है, कब से हो रही है। विधान परिषद की जो समिति थी उन्होंने भी इसकी अनुशंसा कर दी थी। सरकार के सामने ये चीजें बहुत बेहतर तरीके से रखी गई थी, लेकिन उस पर किसी भी तरह के कयास जो लगाए जा रहे थे सब धराशायी हो गए। अब देखिए, विशेष शिक्षकों का
जो वेतन संरक्षण का मामला है जिसके तहत उनका पे फिक्सेशन होना है, उसमें एक अच्छा न्यूज मिला है। अररिया से ये न्यूज आया है, वहां विशिष्ट शिक्षकों का पे फिक्सेशन शुरू हो गया है। अब एक जिले में हो गया है शुरू, तो सभी जिलों में धीरे धीरे इसकी शुरुआत हो जाएगी। ये विशिष्ट शिक्षकों के लिए एक संतावना पुरस्कार कहा जा सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्रधान शिक्षकों की भी। मैंने कई बार आपसे कहा भी था कि प्रधान शिक्षकों का वेतन वृद्धि होगा। मैंने आपसे ये भी कहा था कि प्रधान शिक्षकों को 7वें वेतन पुनरीक्षण का लाभ भी मिलने की पूरी उम्मीद है, लेकिन मैं गलत साबित हुआ। मैं ही गलत साबित नहीं हुआ, जितने भी शिक्षक नेता हों या फिर राजनीतिक नेतागण भी हों, ये सभी गलत साबित हुए हैं। जो शिक्षकों की सेवा निरंतरता की बात कर रहे थे, प्रधान शिक्षक के वेतन वृद्धि की बात कर रहे थे, मैं खेद प्रकट करता हूं। अनेक फोन कॉल्स, मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं दोस्तों कि ये सब तो मिला ही नहीं, अब लगता है कि वेतन को भी लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि 2.5 महीने से वेतन तो मिला नहीं। दुर्गा पूजा जैसे महापर्व में भी जो शिक्षक थे वो वेतन से दूर रह गए, तो अब लगता है कि अब वेतन जो है वो इलेक्शन के बाद ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होगा, मैं यहाँ पर आपको आश्वस्त कर दूं, क्योंकि इसके लिए पहले ही एक लेटर जारी हुआ है जिसमें कहा तो गया था कि 25 सितंबर तक सभी को वेतन दे देना है, लेकिन वो लेटर ही काम करेगा, आपको वेतन मिलेगा। बेसिक आपका 30,500 ही होगा। ये जो कैबिनेट की बैठक हुई उससे ये क्लियर हो गया कि यही आपका बेसिक होने जा रहा है। एक बड़ा झटका है प्रधान शिक्षकों को, क्योंकि वो इसी उम्मीद से ज्वाइन किए थे कि उनका वेतन इंक्रीज होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। अब दोस्तों, जो बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, सेवा निरंतरता, 7वें वेतन पुनरीक्षण का लाभ, ये सभी चीजें दोस्तों हो सकता है चुनावी मैनिफेस्टो में आ जाए। आपको सभी राजनीतिक पार्टियां ये आपके लिए प्रलोभन लेकर के आएंगी कि मैं जब सत्ता में आऊंगा तो आपको ये दूंगा, ये दूंगा। इस तरह की बातें आ सकती है। अगले 2 दिन में अगर कुछ सरकार कर दे, मैं गलत साबित हो जाऊं, तो ये बड़ी बात होगी। लेकिन दोस्तों, अभी फिलहाल ये उम्मीद आप जो लगाए हुए थे बड़ी बड़ी अपने लिए घोषणाओं की, वो नहीं हुआ है दोस्तों। 3% का जो केंद्रीय कर्मचारियों को डीए मिला केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार ने भी 3% का इंक्रीमेंट कर दिया है। यहाँ एक संतावना भरी बात जरूर हुई है दोस्तों। आगे भी जो अपडेट होगा मैं आपके बीच में लेकर के आऊँगा। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अधिक से अधिक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि आप शिक्षकों की संवेदना दूर दूर तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।